तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले कौन सी साधना करनी चाहिए जो आपकी दृष्टि को भी खोलती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करती है, आपको उनकी सवारी भी प्राप्त होती है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं और नकारात्मक शक्तियों का भी वो अंत करती हैं, बड़े से बड़े तंत्र को भी वो काटती हैं। कोई चौकी है जो भेज रखी है उसको भी वो काटती हैं, आपके घर का बंधन करती हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश ना करें। तो वो कौन सी साधना है? सबसे पहले जो साधना है वो है आपके कुल देवी और कुल देवता की साधना। अगर आप भटक चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसकी साधना करनी चाहिए, तो अपने कुल देवी और कुल देवता की साधना आपको जरूर करनी चाहिए। ये वो देवी और देवता होते हैं जिनका अंश हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर होता है। और सबसे अच्छी बात, कुल देवी और कुल देवता की साधना के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कई लोग ये असमंजस में होते हैं कि अगर गुरु नहीं तो साधना नहीं कर सकते। आप साधना कर सकते हैं चाहे आपके कोई गुरु हो चाहे गुरु ना हो, इनका अंश आपके अंदर होता है विद्यमान, इसलिए ये बहुत जल्दी ये जागृत हो जाते हैं। और साथ ही इनकी साधना में अगर आपके कोई लापरवाही होती है तो आप क्षमा याचना करते हैं तो ये आपको क्षमा भी कर देते हैं। यानी किसी प्रकार का कोई खतरा इसमें नहीं होता, ना ही इसमें कोई सुरक्षा घेरे की लगाने की आवश्यकता होती है। और बहुत ही तुरंत प्रसन्न होने वाले देवी देवता होते हैं कुल देवी और कुल देवता। इनको सात्विक भोजन, सात्विक भोग इन्हें अर्पण किया जाता है, जिसे ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। साथ ही प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं, बहुत ही कम समय में प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी इनकी साधना के अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। अब कई लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि हमें अपने कुल देवी और कुल देवता के विषय में पता ही नहीं है, तो हम कैसे कुल देवी और कुल देवता की साधना करें। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से, अगर आपकी कुल देवी के बारे में आपको नहीं पता तो आप पता कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो शिव कृपा चैनल पे आप जाइए और आप लिखिए कि यूट्यूब पे के कुल देवी और कुल देवता का पता कैसे करें, और अंत में शिव कृपा जरूर लिखना, तो वो वीडियो आपके सामने आएगी जिसमें आपको बताया गया है कि कुल देवी और कुल देवता का पता आप किस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप कुल देवी और कुल देवता का पता आप ना कर पाए तो महादेव की साधना आप करें, उनकी कृपा से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही कुल देवी और कुल देवता की आपको पता भी चलेगा, उनकी शक्तियों के विषय में भी पता चलेगा, साथ ही किस प्रकार से उनको प्रसन्न करना है वो भी आपको पता चलेगा। तो कुल देवी और कुल देवता सर्वशक्तिमान होते हैं हमारे घर के लिए। हो सकता है वो कुल देवी या कुल देवता ग्रामीण देवता क्यों ना हो। जैसे माता शीतला मसानी, माता शीतला माता ग्रामीण देवी है। दो शीतला माता हैं, एक जगजननी शीतला माता है जिनकी कहानी इस प्रकार है कि वो धरती पर जब आई थी कि ये देखने के लिए कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, जो गर्दभ पे सवार होती हैं वो जगजननी शीतला माता है, जिनकी पूजा सब जगह होती है, जिनके मंदिर जगह जगह पे बने होते हैं। एक शीतला माता होती है जो कि गुड़गांव में इनका स्थान है, और ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के साथ सती हो गई थी। ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक थी और भगवान श्री कृष्ण से इन्हें चौक चौराहे की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए चौक चौराहे पर ये शक्ति पूजी जाती है, चौराहे वाली माता के नाम से भी पूजी जाती है। तो ये शीतला माता गुड़गांव में, हरियाणा में इनका स्थान पड़ता है। तो कुल देवी हमारे घर की माता शीतला है, गोगा जहारवीर हमारे घर के कुल देवता हैं। ये समर्थ हैं हमारे घर की रक्षा करने के लिए, चाहे बड़ी से बड़ी कोई तांत्रिक क्रिया क्यों ना हो। होता क्या है, मान लीजिए जो कुल देवता हैं किसी प्रकार से ये असमर्थ हो जाते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए कोई चौकी छोड़ दी गई है, माता काली की कोई उग्र शक्ति छोड़ दी गई और ये उसे नहीं रोक पा रहा है, किसी भी प्रकार से वो शक्ति उग्र हो रही है, तो इनके साथ अन्य शक्तियां होती हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होती हैं, जिनका सहारा लेकर ये उस शक्ति को रोक देते हैं। जैसे माता काली की शक्ति इनके साथ चलती है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शक्ति इनके साथ चलती है, भगवान शिव की शक्ति इनके साथ चलती है, बावरियों की शक्ति इनके साथ चलती है, और अन्य देवी देवताओं की शक्तियां भी इनके साथ चलती हैं। तो हर प्रकार से समर्थ रहते हैं ये आपके घर की रक्षा करने के लिए जब आप इनकी साधना कर लेते हैं। पर कुछ नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए जब आप इनकी साधना। यह नियम है पूर्ण श्रद्धा के साथ आप अपने कुल देवी और कुल देवता की जब साधना करें तो पूर्ण श्रद्धा के साथ आपको उनकी साधना करनी है। पूर्ण विश्वास आपका होना चाहिए कि जो आप साधना करने जा रहे हैं वो साधना आपकी पूर्ण होगी और आपकी साधना उन तक पहुंच रही है, आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है।
दूसरा नियम है, जो भी भोग आप लगाएंगे अपने कुलदेवी या कुलदेवता को, आप उस भोग को स्वयं बनाकर, चाहे आप मलिदे का भोग लगाएं, चूरमे का भोग लगाएं, खीर पूड़ी का भोग लगाएं, हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, किसी भी चीज का भोग लगाएं, आपके हाथ से बनी वो चीज होनी चाहिए। क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता बहुत जल्दी जब प्रसन्न होते हैं जब आप अपने हाथ से कोई चीज बनाकर उन्हें खिलाते हैं। जिस प्रकार से आपके माता पिता आपके द्वारा कोई चीज जब बनाई जाती है तो उससे प्रसन्न होते हैं भोग लगा के खा के, उसी प्रकार से हमारे कुलदेवी और कुलदेवता हमारे हाथ का भोजन खा के प्रसन्न होते हैं। पूजा में जल का लोटा आपको जरूर रखना है। साथ ही आसन पर बैठकर साधना करनी है, बिना आसन के साधना नहीं करनी। सिर पर आपके कपड़ा जरूर होना चाहिए और साधना पूर्ण होने पर उनके मंदिर में आपको जरूर जाना है। कई बार ऐसा होता है कि उनका सिद्धपीठ स्थान बहुत दूर है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई समस्या है जिससे वो जो स्थान है वो बहुत दूर है, तो आप उनके जो आसपास कोई स्थान हो तो वहां पर आपको जरूर जाना है, यानी उनका जो मंदिर है वहां पर आपको जरूर जाना है। आपको साधना बीच में नहीं छोड़नी किसी भी हालत में। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए आपको साधना करनी है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही लगभग 5-6 दिन के बाद आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। वो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाता है, साथ ही आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं और आप देखते हैं कि आपके घर में एकता बन गई है, यानी कि जो पहले लड़ाई झगड़े होते थे वो खत्म हो गए हैं और धीरे धीरे आपके घर में शांति का माहौल बनता चला गया है। आपके पैसे धेले में बरकत होनी शुरू हो गई है और वो हर प्रकार से आपके साथ हैं, हर दुर्घटना से आपको बचाते हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर होती ही होती है। तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं आपके कुलदेवी और कुलदेवता। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। इन्हें छोड़कर पूरी दुनिया में घूम लो, कुछ नहीं मिलेगा। समय आपका बर्बाद जाएगा, पैसा बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं। इनको पूज लोगे, अगर इनकी साधना कर ली तो ये स्वयं, अगर किसी अन्य देवी देवता को आप बुलाते हैं, उनकी साधना भी करते हैं, तो ये स्वयं उन तक आपकी विनती पहुंचाती है और फिर वो आपको दर्शन देते हैं, उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आपकी साधना, कोई भी साधना इनके बिना पूर्ण नहीं होती। तो इसलिए कुलदेवी और कुलदेवता की साधना कर इन्हें प्रसन्न करें, इनकी कृपा प्राप्त करें। उसके बाद जब आप कोई साधना करते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी साधना के बाद अन्य साधनाएं बहुत जल्दी फलित हो जाती हैं, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं, बहुत जल्दी उनकी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है।